आज हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4 एंड आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मेजरली हम कवर करेंगे पहले nth टर्म, सिमिलर टू जैसे हमने एपी में कवर किया था। एपी में भी हमने पहले nth टर्म कवर किया था, फिर सम कवर किया था, फिर सिलेक्शन ऑफ टर्म्स कवर किया था, फिर मीन कवर किया था और फिर इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन कवर किया था। यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करेंगे हम। तो ये चीज़ें आज हम कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले रिकॉल करते हैं कि जीपी था क्या। जीपी का मतलब था कि किसी एक टर्म को लिखना और उसमें कॉन्टिन्यूसली एक टर्म को मल्टीप्लाई करना या फिर डिवाइड करना। जैसे कि एक टर्म में लिख रही हूँ 2, इसमें मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3, 6 हो गया, फिर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3, 18 हो गया। इस तरीके से ये चलता जाएगा और ऐसी सीरीज़ को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी पर ये किस टाइप की जीपी है? इंक्रीजिंग। यहीं पे अगर डिवाइड होता या फिर मल्टीप्लाई होता ऐसे किसी नंबर से जो 1 से छोटा है, यहाँ पे देखो जो r है वो 3 है, r से मल्टीप्लाई करते हैं हम, सीरीज दिखती है इस टाइप की ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन अप टू ए आर पावर n। ठीक है, ये ऐसी दिखती है। इसके बाद अगर हम इस चीज़ को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अगर भी r हमारा ग्रेटर देन 1 है तो हमारी इंक्रीजिंग जीपी होती है। अगर r लेस देन 1 है, सपोज मेरा r है 1/2 एंड मेरा फर्स्ट टर्म है 32, तो फिर मैं इसको इंटू 1/2 करूँगी तो 16 हो जाएगा, इंटू 1/2 करूँगी तो 8 हो जाएगा, इंटू 1/2 करूँगी तो 4 बन जाएगा, फिर से इंटू 1/2 करूँगी तो ये 2 बन जाएगा, फिर से इंटू 1/2 करूँगी तो ये 1 बन जाएगा। इस टाइप की सीरीज़ को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग जीपी। और जहाँ पे हमारा R1 होता है उसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट जीपी, क्योंकि वहाँ पे टर्म्स कांस्टेंट रह जाते हैं। अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करती रहूँ किसी टर्म में तो वो वैसे ही रह जाएगा, कांस्टेंट जीपी बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ R पे डिपेंडेंट होती है। अब इस R को बोलते क्या है वो सब आपको पता होगा, लास्ट क्लास में हमने बताया था। इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो और A होता है हमारा फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करना, कभी भी आपको बोले ना कि R से डिवाइड कर रहे हैं मल्टीप्लाई, अगर मैं किसी चीज़ को 2 से डिवाइड करती तो मैं ये भी तो लिख सकती हूँ कि मैं उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो ऑलवेज इट इज़ मल्टीप्लाइड, बट इट डिपेंड्स कि R है क्या। R जब डिवाइडेड बाय 2 होगा तो R आप कंसीडर करोगे 1/2। सो इट्स ऑलवेज मल्टीप्लाइड, यू नीड टू कंसीडर R इन फ्रैक्शन, 1/2 हो जाएगा उस केस में R। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो अब हम पढ़ेंगे nth टर्म की तरफ। nth टर्म अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो पहले हम सीरीज़ लिखेंगे। पहला टर्म है a, दूसरा ar, तीसरा ar स्क्वायर एंड लास्ट टर्म देखो, फर्स्ट बार में हमने r की पावर 0 रखी, फिर 1 रखी, फिर 2 रखी। तो जब मैंने फर्स्ट टर्म लिया तो r की पावर 0 थी, सेकंड टर्म के लिए 1 थी, तो एक कम पावर थी। तो ऐसे जब nth टर्म आएगा तो वहाँ पे ar पावर n-1 रहेगा, ये होगा हमारा nth टर्म। इसी को हम लोग बोलते हैं an ऑफ जीपी विच इज़ ar पावर n-1। अब यहाँ पे अगर हम इसका सम देखना चाहें, अब इन्हीं टर्म्स का सम कर दो, टॉपिक लिखो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। तो मैं सारे टर्म्स को लिख देती हूँ प्लस के साइन के साथ सम करने के लिए।
अब यहाँ पे अगर मैं इसको r से मल्टीप्लाई कर दूँ और शिफ्ट करके लिख दूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँ ए आर स्क्वायर, क्योंकि देखो इसमें r मल्टीप्लाई हुआ तो ये ए आर बन गया, इसमें r मल्टीप्लाई हुआ तो ए आर स्क्वायर बन गया। तो यहाँ एक टर्म रहेगा इसके पीछे ए आर पावर n माइनस 2, इसमें r मल्टीप्लाई होगा तो ये ए आर पावर n माइनस 1 बन जाएगा, और इस टर्म में r मल्टीप्लाई होगा तो ये ए आर पावर n बन जाएगा। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जो भी मिडिल वाले टर्म्स हैं वो सारे कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा s माइनस आर एस इज इक्वल टू ए माइनस ऑफ ए आर पावर n। यहाँ से अगर मैं s को कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 1 माइनस आर, और यहाँ से a को कॉमन ले लूँ तो बचेगा 1 माइनस आर पावर n। सो दिस सम विल बी एस एन, डिनोटेड एज एस एन, विल बी a इंटू 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों से माइनस कॉमन ले लूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ a इंटू आर पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। अब यहीं पे एक और सब टॉपिक आता है इसका कि ये सीरीज़ अगर इनफाइनाइट हो जाए, यहाँ पे n फाइनाइट है, n जो है यहाँ पे वो फाइनाइट है, अगर इसी केस में मैं n को इनफाइनाइट रख दूँ तो चेक करते क्या होगा, n हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा और हमें s इन्फिनिटी निकालना होगा। तो इसके दो केस होंगे, एक केस होगा जब r ग्रेटर देन 1 है। अगर r ग्रेटर देन 1 है, जैसे कि एक सीरीज़ है 2 + 4 + 8 + 16 सो ऑन, ऐसा जीपी, तो इसका तो सम क्या हो जाएगा, s इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस केस में तो हमें सोचना नहीं, लेकिन क्योंकि ये बढ़ता ही जाएगा ना सम, लेकिन ऐसी सीरीज़ जहाँ पे r लेस देन 1 हो वहाँ पे सम कहीं पे कन्वर्ज करेगा। तो आप जो सम का फॉर्मूला है वो लिखोगे a इंटू 1 माइनस आर पावर n एंड 1 माइनस आर। अगर आप इस टर्म को देखो r पावर n को, तो जो आपका r है वो लेस देन 1 है और पावर है इन्फिनिटी, तो किसी नंबर की जो लेस देन 1 है उसकी इन्फिनिटी पावर करेंगे तो वो ज़ीरो को टेंड करेगा। किसी डेसिमल को जितनी पावर बढ़ाएंगे तो वो और छोटा होता जाएगा, जैसे 0.01 है, उसकी पावर जितनी बढ़ाओगे वो उतना छोटा हो जाएगा। 0.1 की अगर पावर 3 करूँगी तो वो 0.001 बन जाएगा, ये तो और भी छोटा हो गया। तो अगर किसी भी नंबर की जो कि 1 से छोटा है उसकी पावर हम बढ़ा रहे तो वो और छोटा होता जाता है और धीरे धीरे ज़ीरो को टेंड कर देता है। तो यहाँ पे r पावर n ज़ीरो बन जाएगा इस केस में। तो जो हमारा एस एन होगा, s इन्फिनिटी इन्फिनिट टर्म्स के लिए a इंटू 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर होगा, जिसको कि मैं लिख सकती हूँ a बाई 1 माइनस आर। So S infinity is basically a by 1 minus r, considering r should be less than 1। ठीक है, अब हम चलेंगे उसके अगले टॉपिक में जो कि है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। तो टॉपिक लिखो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। अब सिलेक्शन कैसे करेंगे, यहाँ पे एनालॉजी लगाओ, जैसे कि हमने एपी में किया था, यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से एनालॉजी लगाएंगे। वहाँ पे हम उनको ऐड कर रहे थे तो डी गायब हो जा रहा था, यहाँ पे हम टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर गायब हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नंबर ऑफ टर्म्स और यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी एक्चुअल टर्म्स क्या होते हैं। तो अगर मैं 3 टर्म्स ले रही हूँ तो आई विल हैव टू राइट ए बाई आर और ए आर। ये तीनों किस में है, एक जीपी में है जहाँ पे कि रेशियो क्या है, आर है। क्योंकि अगर मैं इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करती हूँ ए बाई आर इंटू ए आर, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, ए क्यों बचेगा, दैट मीन्स आर गेट्स वैनिश। सो दिस विल मेक आवर प्रॉब्लम ईजी जस्ट लाइक इन एपी। वैसे ही अगर 4 टर्म है तो हमारा डिफरेंस जो हमारा कॉमन रेशियो है वो 2r हो जाएगा, कॉमन रेशियो 2r हो जाएगा। तो उस केस में ये a नहीं आएगा, ऐसा आएगा a बाई आर ए आर
ए आर क्यूब और ये ए बाय आर क्यूब। अब अगर यही 5 हो गया तो अगेन आर रहेगा और आएगा ए आर, ए बाय आर स्क्वायर और यहाँ पे ए आर स्क्वायर। यहीं पे अगर हमारा 6 रहता है तो अब सोचो क्या होगा। इवन टर्म्स के लिए हमारा कॉमन रेशियो 2r रहेगा, तो यहाँ पे हमारा रहेगा ए बाय आर पावर 5, ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर क्यूब, ए आर पावर 5 और कॉमन रेशियो रहेगा 2r। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक में आते हैं जो कि है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में अगर भी 3 नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो हम उनको इस तरीके से लिख सकते हैं, इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जी पी देन वी कैन राइट b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी। चलो देखते हैं कैसे। एक जी पी एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखती हूँ 2, 4, 8, 16, जहाँ पे a 2 है और r भी 2 है। अगर मैं पहले 3 टर्म को कंसीडर करूँ और यहाँ पे मैं लिखूँ 2 × 8 और इसका स्क्वायर रूट लूँ तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 विच विल बी 4 और मुझे b मिल चुका है। अगर मैं ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म लूँ 4, 8, 16 तो यहाँ से लिखूँगी 4 × 16 का स्क्वायर रूट, सो स्क्वायर रूट ऑफ 64 विच विल बी 8। तो ये पैटर्न ऐसे ऑब्जर्व हुआ था। और अगर आपको बोला जाता है कि फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स, so you can just find geometric mean is equal to square root of AB। मतलब आपको दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, वही आपकी ज्योमेट्रिक मीन होगी। अब इसके बाद एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंसर्शन ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स इन बिटवीन 2 numbers a and b। तो अगर आप यहाँ पे 2 नंबर्स के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करना चाहते हो तो आप इसको पहले इन दोनों नंबर्स को एंड्स में लिख दोगे और बीच में ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करोगे, तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो फॉर्म करेगा एक जीपी। मतलब जब भी हम ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करते हैं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी जीपी होती है, इसीलिए हम इसको वर्कआउट कर पाते हैं और इसके फॉर्मूले भी कैलकुलेट कर पाते हैं। तो अगर मैं इन टर्म्स को देखूँ, ये पहला टर्म है ए, अगर ये सीक्वेंस जीपी फॉर्म करी तो सेकंड टर्म ए आर होगा, फिर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। तो G1 के करस्पॉन्डिंग R पावर 1 आ रहा है, 2 के करस्पॉन्डिंग R पावर 2 आ रहा है, 3 के करस्पॉन्डिंग R पावर 3 आ रहा है, तो N के करस्पॉन्डिंग R पावर N आना चाहिए। तो अगला टर्म एक और R मल्टीप्लाई होगा तो A R पावर N+1 बनेगा। तो यहाँ से जो हमारा B है वो निकल करके आ जाएगा A R पावर N+1। अब मैटर ये है कि A तो हमें पता है, B हमें पता है, हमें R नहीं पता। R हम इस इक्वेशन से निकालेंगे। B/A जो है हमारा R पावर N+1 हो जाएगा। और एक और चीज़ कि अगर मेरा A² इज इक्वल टू B होता है तो ये 2 उधर जाके 1/2 बन जाता है, A इज इक्वल टू B पावर 1/2, ये सबको पता होगा। तो वैसे ही जब यहाँ पे ये पावर N+1 है तो उधर जाके ये पावर 1/N+1 बन जाएगी और हमारा R जो है वो B/A पावर
1/n+1 आ जाएगा। अब हम सारे टर्म्स निकालते हैं, G1 G2 जो कि हमारे ज्योमेट्रिक मीन से G3 सो ऑन अप टू Gn-1 एंड Gn। दिस वॉज AR, then AR square, then AR cube, AR power n-1, AR power n। अब यहाँ पे जो R हमने कैलकुलेट किया है उसको पुट कर दो जस्ट, तो A इंटू B/A पावर 1/n+1, यहाँ पे पावर 2 है ऑलरेडी R की, तो 2/n+1 हो जाएगा। देन उसके बाद A इंटू B/A पावर 3/n+1, A इंटू B/A पावर n-1/n+1, A इंटू B/A पावर n/n+1। तो यहाँ से जब हमारे सारे G1 से लेकर Gn तक मिल जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन्स, तो एक प्रॉपर्टी आती है। जब AP हमने पढ़ा था तो वहाँ पे हमने A1 से लेकर AN तक ऐड किया था, बट एनालॉजी से याद करो, वहाँ पे टर्म्स भी ऐड हो रहे थे, यहाँ पे टर्म्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आएगी वो भी मल्टीप्लिकेशंस ऑफ Gm आएगी, G1 G2 G3 सो ऑन अप टू Gn। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा टर्म बनेगा ऐसा, A इंटू B/A पावर 1/n+1 इंटू A इंटू B/A पावर, जस्ट जो भी मैंने G1 G2 G3 Gn कैलकुलेट किया वो मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ। अब आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो मेरा A है वो मल्टीप्लिकेशन में n टाइम्स आया है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ A पावर n। और जो B/A है उसकी पावर्स जब बेसेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, तो सारी पावर ऊपर ऐड हो जाएंगी, 1/n+1, 2/n+1 प्लस 3/n+1 प्लस सो ऑन अप टू n/n+1। तो इसको मैं और सिंप्लीफाई करके लिख सकती हूँ 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन अप टू n डिवाइडेड बाय n+1। और सभी को पता होगा कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, इसको मैं n इंटू n+1/2 लिख सकती हूँ। तो यहाँ से मैं लिखूँगी A पावर n इंटू B/A पावर n इंटू n+1/2 और डिवाइडेड बाय n+1। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और पावर में सिर्फ n/2 बचेगा। अब इसको लिखा जा सकता है A पावर n इंटू B पावर n/2 डिवाइडेड बाय A पावर n/2। तो यहाँ से पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी, A पावर n माइनस n/2 इंटू B पावर n/2। सो विल गेट A पावर n/2 इंटू B पावर n/2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB पावर 1/2 होल पावर n। दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ AB पावर n, एंड स्क्वायर रूट ऑफ AB वॉज ज्योमेट्रिक मीन of the first and last term, geometric mean of A and B. So finally we got expression as G1 into G2 into G3 so on into Gn is equal to Gm power n. This is also useful expression. So this was all about GP. I hope you liked this content, and in further classes we will be discussing questions based on this chapter. So thank you for now.